तो तैयारियां हो रही हैं अगले साल होने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर, और सबसे ज्यादा जो उसमें पॉलिटिकली क्रूशियल राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। और उसी के 40 जो सांसद हैं बीजेपी के, उनसे मुलाकात आज करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस मुलाकात को, जैसे कि हमने आपको बताया, बहुत ही अहम माना जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी इस बैठक में। तो 40 बीजेपी के जो सांसद हैं उनको उनके साथ ये मंथन किया जाएगा कि इन चुनावों में अब किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरना है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल पांडे, आज की ये मुलाकात कितनी अहम, पॉलिटिकली बहुत ही क्रूशल है उत्तर प्रदेश, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री के भी दौरे हो रहे हैं, अमित शाह के भी दौरे हो रहे हैं। ये मुलाकात 40 सांसदों के साथ कितनी अहम? मीमांसा, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमतौर पर जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो अलग अलग राज्यों के जो बीजेपी के सांसद हैं उनसे मुलाकात करते रहते हैं। और अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं तो इसलिए इस बैठक का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब 40 सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे तो जाहिर तौर पर चुनाव नज़दीक है, चुनावी बातचीत भी होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे फीडबैक भी लेंगे, क्योंकि पीएम मोदी ने इससे पहले खुद संसदीय दल की बैठक में कहा था कि सांसदों को अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से लगातार मिलते रहना चाहिए। और जब पीएम मोदी अभी काशी गए थे तो उन्होंने भी मुलाकात की थी, सड़कों पर निकल गए थे, लोगों से मुलाकात की थी। तो चुनाव से पहले जो 40 सांसद हैं इस वक्त जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात चल रही है नाश्ते पर, उनसे बातचीत करेंगे, तमाम फीडबैक भी प्रधानमंत्री लेंगे और तमाम टिप्स भी उनको देंगे कि कैसे क्षेत्र में काम करना है, किन मुद्दों को लेकर जाना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पूरी चर्चा चलेगी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में अपने दौरे काफी तेज कर दिए हैं। अगर आप देखिए, लगातार पीएम मोदी के दौरे यूपी में बढ़ते ही जा रहे हैं। 15 जुलाई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत यहां पर की थी और अब तक लगभग 11 दौरे पीएम मोदी के हो चुके हैं। और अब 18 दिसंबर को शाहजहांपुर, जहां गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। 21 दिसंबर को प्रयागराज, जहां लगभग 2.25 लाख जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनके एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे, जहां पर अमूल दूध प्लांट का शिलान्यास करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में होंगे, जहां पर कानपुर मेट्रो के फर्स्ट फेज के 8 जो मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार हैं, अब उस फर्स्ट फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। उसके बाद जनवरी पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या भी जा सकते हैं, हालांकि अभी इस पर कोई कार्यक्रम फाइनल नहीं हुआ है। और उसके बाद लखनऊ में एक विशाल रैली भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में कम से कम अभी 6 से 7 दौरे और कर सकते हैं। और यही कारण है कि बीजेपी पीएम मोदी के जरिए उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाना चाह रही है। पीएम मोदी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं, जो किसी भी चुनाव को पलटने में या किसी भी चुनाव की दिशा को बदलने में उनकी काफी भूमिका रहती है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी हर 1-2 दिन बाद उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। मीमांसा जी, विशाल, जैसा बता रहे हैं रविंद्र की लगातार ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और अभी जब संसदीय क्षेत्र बनारस में गए थे, वहां पर उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। तो कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी वो मिले थे, उन्हें भी गुड गवर्नेंस के टिप्स उन्होंने दिए थे। और आज जब यूपी के बीजेपी सांसदों से मुलाकात हो रही है तो उन्हें भी जरूर विजय का मंत्र दिया जाएगा। मानसा, देखिए कि इसके पहले जो साउथ से मुलाकात की वो मुश्किल 20 से 25 मिनट तक ब्रेकफास्ट मीटिंग थी, लेकिन ये बैठक 9 बजे से शुरू हो गई थी और अभी तक ये बैठक चल रही है। हालांकि 10:30 से पहले ये बैठक खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये लंबी बैठक हो रही है। बड़ी संख्या में सांसद है, 40 से 50 के बीच में बीजेपी के सांसद मौजूद है, संसदीय कार्य मंत्री हैं। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री फीडबैक है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपनी बात सबसे बोलते हैं। अमूमन जितने ज्यादा संख्या में हो सके उनसे फीडबैक लेते हैं कि उनके संसदीय क्षेत्र में सरकार की योजनाएं कहां तक पहुंची है, उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं। हालांकि ये ब्रीफ होता है सांसदों से जो फीडबैक, लेकिन वो काफी महत्वपूर्ण होता है प्रधानमंत्री के लिए भी। जब भी वो रैलियों में जाते हैं या लोगों से संवाद करते हैं तो वो फीडबैक काफी काम आता है।
और इसके अलावा प्रधानमंत्री खुद उनको एक तरह से संदेश भी देते हैं, उनको मार्गदर्शन भी करते हैं और उनको नसीहत भी देते हैं, हिदायत भी देते हैं कि अपने संसदीय क्षेत्र में आप जाइए और क्या क्या काम करिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास ऑलरेडी पहले से ही फीडबैक होता है, उनके अपने फीडबैक होते हैं, पार्टी से फीडबैक उनके पास रहता है, संगठन से भी रहता है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री इस सभी जो संवाद होता है सांसदों के साथ, और आज जो हो रही है इसमें मूलतः जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर एक संदेश होगा कि आपको मिलजुल कर काम करना हो, आपको और विधायक हो और वहां की सरकार हो, उन सबको मिलकर एक बार फिर से योगी सरकार या बीजेपी सरकार को वापसी करनी है। जी, तो आपने बताया कि 9 बजे से ये जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और लगभग 10:30 बजे तक चलेगी, यानी काफी लंबी बैठक, काफी लंबी चर्चा। और इस बीच जो बड़ी खबर है वो भी आपको दे दें, यूपी में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा 19 दिसंबर से शुरू होगी। यूपी के 6 क्षेत्रों में ये यात्रा निकलेगी। काशी, अवध, गोरक्ष, ब्रज, कानपुर बुंदेलखंड और पश्चिम में ये जाएगी। तो ये यात्रा निकालने की भी तैयारी कर रही है बीजेपी पार्टी। जैसा कि हमने आपको बताया कि यूपी के बीजेपी सांसदों से भी आज चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की भी तैयारियां की जा रही हैं, जिसकी शुरुआत होगी 19 दिसंबर से। और यूपी के 6 क्षेत्रों में ये यात्रा निकलेगी। काशी, अवध, गोरक्ष, ब्रज, कानपुर बुंदेलखंड और पश्चिम में। तो 19 दिसंबर से इस यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसको नाम दिया जा रहा है जन विश्वास यात्रा। 19 दिसंबर को इन सभी 6 क्षेत्रों से बीजेपी के बड़े नेता यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ हैं। विशाल, अब ये जन विश्वास यात्रा निकालने की तैयारी 6 क्षेत्रों से गुजरेगी। देखिए, बिल्कुल मीमांसा, और इन दिनों उत्तर प्रदेश में तो यात्राओं का ही दौर चल रहा है और बीजेपी भी अब 19 दिसंबर से 6 क्षेत्रों में अपनी अलग अलग यात्राएं निकालेगी, जिसका ऐलान कुछ दिनों पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। और ये 6 क्षेत्र जैसा कि आपने बताया, ब्रज, पश्चिम, काशी, अवध, कानपुर बुंदेलखंड और गोरक्ष क्षेत्र, और इन क्षेत्रों में बीजेपी ने अपने बड़े चेहरों को लगाया है। जैसे कि अवध क्षेत्र के लिए अंबेडकर नगर से बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। काशी क्षेत्र के लिए गाजीपुर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी। गोरक्ष क्षेत्र में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान बलिया से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। ब्रज क्षेत्र के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह झांसी से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। तो वहीं पश्चिम क्षेत्र के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बिजनौर से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। और ये सभी 6 बड़े नेता इन इलाकों में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा जनवरी के पहले हफ्ते तक चलेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंतिम जो इसका समापन होगा उसमें शामिल हो सकते हैं लखनऊ में, जिसकी तैयारी बीजेपी कर रही है, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम इन यात्राओं के समापन पर लखनऊ में कराने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है। तो चुनाव घोषणा से पहले इन यात्राओं के जरिए बीजेपी अपने 5 साल के कामकाज को लेकर जनता के बीच में जाएगी। जो केंद्र सरकार के कामकाज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उनका भी हिसाब किताब लेकर बीजेपी जनता के बीच में जाएगी। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि चुनावी तैयारियां बीजेपी तेज कर रही है, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में लगातार रथ यात्रा निकाल रहे हैं। तो आप ये कह सकती हैं कि यात्राओं का दौर उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले काफी तेज हो चुका है। मीमांसा जी, और जैसा आपने बताया अलग अलग इलाकों से बड़े चेहरे हैं बीजेपी के जो इनको हरी झंडी दिखाएंगे और 12-13 दिन पूरे प्रदेश में चलेंगी ये यात्राएं और अलग अलग नेता इसमें साथ चलेंगे। इन यात्राओं का समापन यूपी की राजधानी लखनऊ में होगा। जानकारी हमें दे रहे थे विशाल पांडे। रविंद्र भी हमारे साथ थे। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।